ठेकेदार की हत्या के मामले को लेकर जिला मुख्यालय पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। मंत्री सुखराम बिश्नोई, पूर्व एमएलए रतन देवासी समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद हैं। सांचौर व्यापार संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। वहीं एसपी शैलेंद्र सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है और एएसपी जालोर रामेश्वर लाल सांचौर में ही मौजूद है। तो आपको बता दें कि सांचौर में जिस तरह से शराब ठेकेदार की हत्या हुई, उस मामले को लेकर जिला मुख्यालय पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बाजार प्रतिष्ठान बंद रखे गए हैं, शटर डाउन है। मंत्री सुखराम बिश्नोई, पूर्व एमएलए रतन देवासी समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद हैं। सांचौर व्यापार संगठनों की तरफ से इस बंद का आह्वान किया गया है। वहीं एसपी शैलेंद्र सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है इस मामले में, और वहीं एएसपी जालोर रामेश्वर लाल सांचौर में मौजूद है। बीकानेर के खाजूवाला कस्बे में बाजार में आज दूसरे दिन भी ये बाजार बंद है। दरअसल मेडिकल एसोसिएशन ने आज भी प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। इमरजेंसी सेवाएं भी आज बंद है। वहीं निजी शिक्षण संस्थानों ने भी स्कूलों में आज छुट्टी कर दी है। सभी नए जिले अनूपगढ़ में खाजूवाला, छतरगढ़ को शामिल करने का विरोध कर रहे हैं, जिससे छतरगढ़ तहसील में भी बाजार बंद रखा गया है। तो आपको ये तस्वीरें हम बीकानेर के खाजूवाला कस्बे की दिखा रहे हैं, जहां बाजार आज दूसरे दिन भी बंद है। मेडिकल एसोसिएशन ने आज भी प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, जहां पर बाइक सवार से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कार सवार 4 बदमाश इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे। 2 लाख से ज्यादा की रकम बाइक सवार से लूटी गई है। बाइक सवार पर पिस्टल, तानी और लाठियों से भी हमला किया गया ताकि वो दहशत में आ जाए। गंगरार कस्बा क्षेत्र में हाईवे की घटना है। बाइक सवार सवेरे सुबह एटीएम में पैसे डालने के लिए जा रहा था। पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो चित्तौड़गढ़ की इस खबर के बारे में हमने आपको बताया कि बाइक सवार से किस तरह से 2 लाख रुपए का कैश 4 कार सवारों ने लूट लिया। धौलपुर के माधोपुरा गांव में डायरिया तेजी से फैल रहा है। डायरिया की चपेट में आने से करीब 36 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर हालत में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गांव के एक मोहल्ले में डायरिया फैला हुआ है। दूषित पानी और दूषित खाने की वजह से संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। राजाखेड़ा उपखंड के माधोपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। तो मानसून और बरसात के मौसम में डायरिया जैसी बीमारी लगातार पैर पसारती है और इसी लिहाज से डायरिया का प्रकोप यहां देखने को मिल रहा है। माधोपुर गांव में पूरी तरह से डायरिया फैला हुआ है। राजसमंद के खमनोर के भेसाकमेड़ में एक तेंदुए की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। लेपर्ड की दस्तक से लोगों में खौफ है। सीसीटीवी कैमरे में लेपर्ड कैद हो गया है। एक मकान की दीवार पर यह तेंदुआ दिखाई दिया। स्थानीय निवासी की दीवार पर तेंदुआ दिखा। तेज रोशनी देखकर यह तेंदुआ वहां से भाग गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की गई है। तो ये जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है, दीवार पर चढ़ते हुए और चलते हुए इस तेंदुए की तस्वीर, गांव वालों में दहशत है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वन विभाग से कहा गया है कि पिंजरा यहां पर लगाया जाए ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो और ये तेंदुआ पकड़ में आ जाए। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर थोड़ी देर में सीएमआर में एक बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में हिस्सा लेंगे। राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की वो बैठक लेंगे। एससी एसटी के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम पर चर्चा करेंगे। अब तक हुई घटनाओं में कार्रवाई की समीक्षा उनकी तरफ से की जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है, न सिर्फ अपराध के कंट्रोल को करने की दृष्टि से, बल्कि एससी एसटी मुख्य तौर पर शिकार आपराधिक घटनाओं का जो हो रहे हैं उनको लेकर अपडेट लेंगे, समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री खुद। थोड़ी देर में ये सीएमआर में बैठक होने वाली है। बाबूलाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, अपडेट उनसे लेते हैं। बाबूलाल, ये एक तरह से जैसे मैंने बताया भी कि न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिहाज से, बल्कि एससी और एसटी पर हो रहे अत्याचार के लिहाज से समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। खुद मुख्यमंत्री इसको देखेंगे और संभालेंगे कि आखिर स्थिति क्या है और पुलिस अधिकारी कैसे और पुलिस काम कर रही है। जी देखिए, विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर है एससी एसटी के खिलाफ जो अत्याचार है उसको लेकर, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो भी जनसभाएं होती हैं या मीडिया से जब मुखातिब होते हैं तो विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं और वो
बीजेपी शासित जो स्टेट्स हैं उनका हवाला देते हैं, वहां पर जो एससी एसटी के खिलाफ जो अत्याचार है उनकी घटनाओं का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि राजस्थान में इतना ज्यादा क्राइम नहीं है इस वर्ग पर जितना कि बीजेपी की ओर से बढ़ चढ़ करके बताया जाता है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कल राहुल गांधी आएंगे, तो उससे पहले एससी एसटी वर्ग को का भरोसा जीतने के लिए और जिस तरह का क्राइम उनके अगेंस्ट हो रहा है तो उसको लेकर के वो अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। अब तक के जो केसेज हैं उनमें पेंडेंसी कितनी है, कितनों में कार्रवाई की गई है, तो इसका पूरा फीडबैक ले रहे हैं और जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं तो वो देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एससी एसटी का जो वर्ग है माना यही जाता है कांग्रेस का कोर वोट है और हमेशा से ये वर्ग कांग्रेस के साथ चला आ रहा है। इसको बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार इस मामले में कहीं बैकफुट पर ना आए, एससी एसटी का जो वर्ग है हमेशा उनके साथ बना रहे। कोई ये ना कहे कि अशोक गहलोत की सरकार के राज में एससी एसटी वर्ग पर यानी कि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे थे तब सरकार कुछ नहीं कर रही थी। तो सरकार अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहती इस वर्ग के सामने, इसलिए उन्होंने आज ये बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें तमाम इश्यूज जो इस वर्ग से जुड़े हुए हैं क्राइम से रिलेटेड उनके ऊपर वो चर्चा करेंगे, जरूरी दिशा निर्देश देंगे और अधिकारियों से यही कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। अगर दलितों पर कहीं भी अत्याचार होता है तो उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, ताकि सरकार की इमेज इस वर्ग में अच्छी रहे, बेहतर रहे और चुनाव में सरकार को विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं देना पड़े। जनता खुद ही समझ जाए कि नहीं, अशोक गहलोत के राज में एससी एसटी पर कहीं अत्याचार नहीं। तो पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे? इसमें कई बड़ी कमेटी होती है, इसमें पुलिस भी होती है, प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी राय देंगे, पूरा फीडबैक लेकर के जा रहे हैं। अब तक जिस तरह की घटनाएं हुई हैं प्रदेश में तो उनके ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा फीडबैक लेंगे, सारी जानकारी साझा करेंगे और वो इस वर्ग को ये एहसास कराना चाहते हैं कि कांग्रेस के राज में और मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए दलितों में सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, वो महफूज है और अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो मेरे संज्ञान में अगर चीजें लाई जाएंगी तो मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूंगा। एससी एसटी वर्ग में सुरक्षा का एक भाव पैदा करने की इस मीटिंग के जरिए अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल धायल आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जोधपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। सुजानगढ़ में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा गनोड़ा सारोठिया रोड पर बाड़ा गांव के पास हुआ है जहां पर बाइक की टक्कर हुई जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर समाज सेवी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया जहां अन्य दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस पर एसएचओ दूधवाकारा उनकी टीम ने बहुत ही टेक्निकल सोर्स के आधार पर पहले और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। ब्रेक का